यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ ए स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम्स, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ए है वो क्यूब जो होता है हमारा, ठीक है ना, बॉक्स जो होता है एक यूनिट सेल होता है, उसकी क्या है, एज लेंथ है, यानी उसकी आर्म है, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और क्या क्या है क्यूबिक सिस्टम से, एक तो सिंपल क्यूबिक है यानी सिर्फ कॉर्नर पर ही हमारे एटम्स हैं, ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड यानी कॉर्नर पे तो रहेंगे जिससे क्यूब बनेगा, और एक सेंटर में भी एक एटम होता है। एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो हम जानते हैं कि जो कॉर्नर से तो हमारा क्यूब बनता है, और फेस सेंटर्ड यानी उसकी हर दीवार पर, यानी 6 वॉल्स होती है, उसकी 6 फेसेस होते हैं फेस सेंटर्ड के, यानी हर वॉल पर भी एक एटम होगा। देन द रेशो ऑफ रेडी ऑफ द स्फीयर्स, तो ये जो एटम है यानी जो गोले हैं, स्फीयर्स जिनको मान रहे हैं हम, उसका क्या होगा रेशो रेस्पेक्टिवली क्या होगा इन सिस्टम्स का। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस, तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, ठीक है ना, यहाँ पर सी आंसर होगा। और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, क्यूब कब बनता है, जब इसके पूरे 8 कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, स्फीयर्स यानी एटम होते हैं। तो हम यहाँ पर ये इस तरह से जब भी ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इन गोलों को, इन स्फीयर्स को, इन एटम्स को हम दूर दूर बनाते हैं, लेकिन असल में ये क्या होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इस तरह से ये टच करते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है, ठीक। यानी यहाँ पर ये क्या होगी, 2 स्फीयर्स जो आपस में चिपके होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस ए, जो हमें क्वेश्चन में क्या बताई गई है, एज लेंथ यानी आर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दूर दूर बताते हैं, लेकिन ये इस तरह से सारे स्फीयर्स एटम आपस में चिपके होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल क्यूबिक की अगर रेडियस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है कि ये जो स्फीयर है, ठीक है, इसका सेंटर और ये स्फीयर का इसका सेंटर, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको क्या कह रहे हैं हम, आर्म। क्वेश्चन में ये क्या है, आर्म, ठीक है ना, 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस उनके सेंटर से। और हम जानते हैं कि जो हमारा रेडियस होती है एक स्फीयर की, वो क्या होती है, ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो ये इस स्फीयर की हो गई और ये आधी इस स्फीयर की हो गई, ठीक है। यानी ये कुल मिला के क्या हो रही है, एक आर इसके लिए हो रही है यहाँ से यहाँ तक, और एक आर किसके लिए हो रही है, वाले स्फीयर के लिए, ठीक। यानी अगर हम एक की बात करें तो ये क्या हो रहा है, एक इसके बराबर हो रहा है, 2r के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए a यानी आर्म एज लेंथ क्या है, 2r के इक्वल है। और चूंकि हमें क्या निकालना है, रेडी निकालना है, तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल रहे हैं, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। तो हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए रेडी निकल आई है a/2, ठीक। यहाँ अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो फेस सेंटर्ड होते हैं, तो क्यूब के कॉर्नर पर जो ये रेड स्फीयर्स दिख रहे हैं, ये तो होते ही हैं जिनसे हमारा क्यूब बनता है। और इस क्यूब के हर फेस पर, यानी जो ये दीवार है, इसकी हर दीवार पर, हर फेस पर एक ये जो ग्रीन कलर का जो हमें स्फीयर दिख रहा है, ये क्या होता है, फेस पर जो है एक स्फीयर होता है, एक एटम और होता है, जिसलिए इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है लेटिस कहते हैं। तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, हमारा एक यूनिट सेल है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें रेडी निकालना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या होगा, अगर हम देखें तो फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इस कॉर्नर के सारे रेड जो स्फीयर्स हैं ये सब आपस में टच होते हैं, और इनके बीच में जो ग्रीन वाले स्फीयर्स हैं ये भी आपस में सब एक दूसरे से टच होते हैं। लेकिन हम इसे बताने के लिए, आसानी से समझने के लिए दूर दूर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो है ये क्या हो जाएगा,
ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम नीचे यहाँ पर चले तो ये हमारी आर्म गिवन है, ए है, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ठीक है, फेस सेंटर्ड के लिए। तो हमें यहाँ पर ये आर्म ए, यानी ये जो दो रेड बॉल्स जो आपस में अगर हम टच कर दें तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, आर्म, ठीक है ना, इसकी एज हो जाएगी एक, ठीक। तो यहाँ पर सारी आर्म्स क्या है, ए है, जो कि गिवन है, इसीलिए क्यूब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हर आर्म ए है, हर आर्म ए है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो हाइपोटेनियस है इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर वाले रेड को जोड़ा इस ग्रीन बॉल से होते हुए, तो ये जो है हमारी हाइपोटेनियस हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उससे हम क्या, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमारी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या है, ए है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का यानी आधार का, यहाँ पर ये भी ए है। तो हमारी हाइपोटेनियस निकल आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, होल का अंडर रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, √2, ठीक है ना। और a का रूट होगा तो यहाँ पर 2a है, तो क्या बचेगा, रूट का मतलब होता हाफ, तो हमारा 1a, 2a से 1a, यानी यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारी क्या आ गई, यहाँ पर ये दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है दो रेड बॉल्स के स्फीयर के बीच में एक ग्रीन स्फीयर, ठीक है ना, यानी इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये हाइपोटेनियस हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर √2a, ठीक है ना, यानी ये हमारी यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, √2a, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर रेडी निकाल सकते हैं इसकी, यानी हमने यहाँ पर क्या देखा, यानी हमने क्या देखा कि ये जो रेड बॉल है इससे लेकर ये ग्रीन बॉल भी जो बीच में है ये टच है एक दूसरे से, यहाँ जो सेंटर है, ठीक है ना, इसका और ये रेड, दोनों रेड बॉल्स का, इसके बीच की जो ये हाइपोटेनियस जो हमने अभी निकाली है ये क्या आई हमारी, √2a आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, रेडी की, ठीक है ना, तो रेडी क्या हो जाएगी, इस रेड बॉल की ये एक रेडी हो गई, यानी क्या हो गई, r। फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रीन बॉल की यहाँ की रेडी, ये भी क्या हो गई, +r। फिर यहाँ से यहाँ तक की एक रेडी और +r, और यहाँ से यहाँ तक की रेड बॉल की जो है रेडी +r, यानी ये टोटल कितने हो गए, 4r। और ये 4r डिस्टेंस किसके इक्वल है, 2a के। देखो ये डिस्टेंस जो है हमारी ये इस डिस्टेंस के इक्वल दिख रही है, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 4r किसके इक्वल है, √2a के। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a/4। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में क्या करें, ऊपर है √2a और नीचे के 4 को क्या कर दें, 2, और √2 इंटू √2, 4 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं एक √2 हाफ 2, एक √2 हाफ 2, यानी हाफ हाफ मिलके फुल 2 यानी 2, और ये हमारा पूरा 2, 2 2 जा 4, ये 4 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक √2 से एक √2 कैंसिल कर दें तो हमारा r क्या आ जाएगा, किसके, FCC के लिए। तो हमारा r इज इक्वल टू हो जाएगा a/2 √2, ठीक है ना। तो ये हमारा किसकी, FCC के लिए रेडी आ गई, ठीक है, ये FCC के लिए हमारी ये रेडी आ गई, a/2 √2। अब हम जो है बॉडी सेंटर्ड BCC के लिए रेडी चेक करेंगे। अब हम जो है BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए यूनिट सेल में इसके स्फीयर के लिए, इसके टर्म के लिए रेडी निकालेंगे, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे BCC में। तो हम जानते हैं कि BCC में क्या होता है
कॉर्नर्स पे तो स्फीयर्स यानी एटम होते ही हैं जिससे यूनिट सेल बनता है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन बीसीसी में सेंटर में, बॉडी के सेंटर में भी एक स्फीयर होता है, एक एटम होता है, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड जो है क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं और गिवन भी है क्वेश्चन में कि ये सारी क्या होती है, आर्म ए गिवन है। ठीक है ना। और हमने क्या करा, अभी इससे पहले एफसीसी के लिए क्या निकाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकाली है, कितनी निकाली है हमने, √2a। ठीक है, तो अब हम यहाँ के लिए रेडी निकालेंगे, तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक अगर हम देखें तो इसकी डायगोनल होती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये आर्म होती है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, जैसा हमने हमारे एफसीसी में देखा था हाइपोटेनियस, ये कितनी थी, √2a। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, एक तो हमारी ये आर्म ए है हमारे पास इस ट्रायंगल की, और एक यहाँ पर हमारा जो है हाइपोटेनियस √2a है। और अब हमें ये जो है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ग्रीन स्फीयर से होते हुए जो है ये डायगोनल हमें निकालना है। तो वही हम हमारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, h² हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, √2a हो गई है। ठीक है ना, ये, और फिर हमारे क्या हो जाएगा, प्लस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो है बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा बेस क्या है, ये a है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल यानी यहाँ के हाइपोटेनियस के लिए √2a का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो √2 एक 2 हो जाएगा, और a का स्क्वायर हो जाएगा *a। और यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर है ही, तो यहाँ अगर हम देखें तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2a² और यहाँ 1a², यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसका स्क्वायर हटाया था, इसके ऊपर क्या हो गया, रूट लग गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3, और a² का रूट हुआ यानी वो a½ हो जाएगा यानी 1a, यानी हमारा क्या आ गया, √3a, इसका डायगोनल यहाँ पे आ गया, यानी ये क्या आ गया, √3a। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या होगा, यानी हमें क्या, ये रेड गोले से ग्रीन गोले से होते हुए ये जो पिंक लाइन है अपोजिट कॉर्नर पर रेड गोले पे जा रही है, कितनी आ गई है हमारी, यानी क्या आई है हमारी, ये रेड गोला, और यहाँ से लेके जो है इसका ग्रीन गोले का सेंटर और इसका सेंटर, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी आ गई है, √3a आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कंडीशन है, इस रेड गोले की रेडियस r, फिर इधर से रेडियस ग्रीन गोले की प्लस एक और r, फिर ग्रीन गोले की इस तरफ एक और रेडियस प्लस r, ये हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और ये रेड गोले के लिए भी r, यानी √3a जो डिस्टेंस है वो कितने के लिए, 4r के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4r किसके इक्वल है, √3a के। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू a। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा बीसीसी के लिए, एक स्फीयर के लिए, एक एटम के लिए रेडियस हमारी यहाँ पर आ गई है बीसीसी के लिए कितनी, √3/4 इंटू a। तो यहाँ पर अगर हम चारों को एक साथ जमा करें, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, तो इनकी रेडी क्या हो जाएगी, इनका रेशो। तो यहाँ पर हमारा रेशो क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आया था हमारा, r की वैल्यू कितनी आई थी, a/2 आई थी। ठीक है ना, और बीसीसी के लिए भी हमारी क्या आई, √3/4 a आई। ठीक है ना, या a √3/4 भी बोल सकते हैं हम इसे। फिर हमारा एफसीसी के लिए क्या आई थी हमारे, a/2
2 √2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है ना, जो कि सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।